तो देखिए दोस्तों, टाइप 6 हम देखेंगे। कह रहा है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। टाइम बराबर है दोस्तों, किसमें? ए और बी प्लस सी कि टाइम क्या है? इक्वल है। तो 1:1 का रेशियो ले लेते हैं। अच्छा, टाइम अगर इक्वल है तो इफिशियंसी भी देख लो, वो भी 1:1 होगा। इतना क्लियर है? ये सब आपको करना है, समझिए ऐसे ही। फिर कह रहा है ए प्लस बी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ ए प्लस बी काम को 10 दिन में कर रहा है। सी अकेला इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। चलो, सी अकेला इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, ये लिखने के बाद हम तुरंत एलसीएम लेते हैं और फिर इफिशियंसी ऐसे निकाल देते। तो 10 तिहाई 30 ये हो गया और 15 दूनी 30 ये हो गया। ये इफिशियंसी आ गई किसकी? ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है और सी की इफिशियंसी 2 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। तो अगर मैं पूछूं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप बता दोगे 5 है। 3 + 2 को ऐड करोगे हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह अगर यहाँ भी हम देखें, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 5। ठीक, 5 है। अब ये कह रहा है कि जो इफिशियंसी का रेशियो है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो टाइम दे रखा हुआ है कि इक्वल है, तो इफिशियंसी भी इक्वल होगा, उसका भी रेशियो। तो जो इफिशियंसी का रेशियो है वो इक्वल है। तो अगर 5 इफिशियंसी हमारी आ रही है तो इसको इक्वल 2 भागों में बांटेंगे तो 2.5 होगा। इतना क्लियर है? ठीक है मित्रों, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा आपका 2.5। ठीक, 2 1.5, यहाँ भी हो जाएगा 2 1.5। अब देखो यहाँ पर ये दिया है बी प्लस सी की इफिशियंसी 2.5 है और यहाँ सिंगल ए की इफिशियंसी 2.5 है। ठीक, अब हमें ये पता है कि जो सी की इफिशियंसी है वो यहाँ से 2 निकल करके आई है। तो सी की इफिशियंसी को अगर हम 2 रखते हैं तो बी की इफिशियंसी को क्या हम रख देंगे? 1/2 रख देंगे, तभी इन दोनों को मिला करके 2.5 होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो करना क्या है आपको, यहाँ कह रहा है ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर 30 निकल करके आ गया। 30 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी भाई 3 आ रही है और सी की इफिशियंसी आ रही है 2। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को बराबर समय में कर रहे हैं। बराबर समय का मतलब 1:1 रेशियो हो जाएगा टाइम का, और टाइम का अगर रेशियो आपको पता चल गया तो आप इफिशियंसी का रेशियो निकाल लोगे 1:1, क्योंकि अपोजिट होता है तो 1 का अपोजिट 1 ही है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब टोटल इफिशियंसी हमारी कितनी आ रही है दोस्तों? 5 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड किए ए प्लस बी प्लस सी को ऐड किए तो टोटल इफिशियंसी 5 आ गई। अब इसी को कह रहा है, ये जो 5 इफिशियंसी है दोस्तों, ये जो 5 इफिशियंसी आ रही है वो बराबर बराबर भागों में हमें बांटना है। किसमें किसमें? ए में और बी प्लस सी में। ठीक है, तो जब 5 इफिशियंसी को बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका 2.5 होगा और इसका 2.5 होगा। क्लियर? अब यहाँ हम देखेंगे बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी 2.5 की इफिशियंसी से काम करेंगे, और आपको पता है कि सी की अकेले की इफिशियंसी 2 है। ठीक है, अकेले की इफिशियंसी 2 है, तो यहाँ बी और यहाँ सी, इसकी इफिशियंसी अकेले की 2 है, तो इसकी इफिशियंसी अकेले की हाफ हो जाएगी। इतना क्लियर आ गया? हमें चाहिए भी था क्या? हमें बी ही चाहिए था, बी की इफिशियंसी हमें चाहिए थी, तभी हम निकाल पाएंगे बी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है भाई? 30 यूनिट है। ठीक, और B की इफिशियंसी कितनी है? 1/2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 30 × 2 होगा, इट मीन्स 60 डेज आ जाएंगे। तो B वर्क को कब ख़त्म कर लेगा? 60 दिन में। अगर इसी तरह C का पूछता तो C का सीधे 2 से डिवाइड कर देते। 30 है, C पूछ रहा है, बाई 2 कर देंगे, 15 डेज लगेगा। ठीक, A पूछता, A की इफिशियंसी कितनी है? 2.5 है। ठीक, टोटल वर्क 30 है, 2.5 का मतलब 3/2, ये ऊपर जाएगा
तो 3 × 2 ये 30 यानी 20 डेज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अगर सबका पूछ देता साथों मिल करके तीनों लोग कितने करेंगे, A+B+C, तो ये भाई 5 हो रही है इसकी इफिशियंसी। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 30 है, बाई 5 करेंगे 6 डेज हो जाएगा। आई होप बातें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों।